मंत्रिमंडल ने रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली 1 जुलाई 2025 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। ये एक दूरदर्शी पहल है जिसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इनमें सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, देश के युवाओं की रोजगार योग्यता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना शामिल है। इस योजना में भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ये योजना, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी, 4.1 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसर पैदा करने के एक व्यापक पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ ELI योजना से अगले 2 वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। ये योजना अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और देश की विशाल युवा आबादी को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नई नौकरियों पर लागू होंगे। इस योजना के 2 मुख्य भाग हैं जो नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। भाग ए, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन। योजना का ये भाग पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं को वित्तीय स्थिरता और समर्थन प्रदान करने के लिए बनाया गया है ताकि वे अपने करियर की एक मजबूत शुरुआत कर सकें। ब्याह लाभ: पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का एक मुश्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा जो 1 महीने के वेतन के बराबर है। ये राशि 2 किश्तों में मिलेगी ताकि उन्हें नौकरी के शुरुआती महीनों में वित्तीय स्थिरता मिल सके। पात्रता: कर्मचारी का भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है जिससे ये सुनिश्चित हो कि वह औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये लाभ केवल पहली बार नौकरी करने वालों के लिए है जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपए तक है। भुगतान अनुसूची: पहली किश्त 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद दी जाएगी जो नौकरी में बने रहने को प्रोत्साहित करेगा। दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा पूरी करने के बाद दी जाएगी, लेकिन इसके लिए एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को बचत, निवेश और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए सशक्त बनाना है। बचत घटक: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष बचत खाते या योजना में जमा किया जाएगा जो युवाओं को लंबी अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा की नींव रखने में मदद करेगा। अपेक्षित लाभार्थी: इस पहल से देश भर में लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। भाग बी, नियोक्ताओं की सहायता। ये घटक व्यवसायों को, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नई नौकरियां सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रोत्साहन: सरकार द्वारा कंपनियों को प्रत्येक नए कर्मचारी पर 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सीधी वित्तीय सहायता कंपनियों पर भर्ती के बोझ को कम करेगी और उन्हें अधिक रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। विनिर्माण के लिए विस्तारित लाभ: मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन अवधि को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए यानी 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थायी रोजगार का निर्माण हो सके। पात्रता: प्रतिष्ठानों को EPFO के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है जो श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है। उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए निरंतर आधार पर न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। 50 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए 2 अतिरिक्त कर्मचारी, 50 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए 5 अतिरिक्त कर्मचारी। प्रोत्साहन संरचना: प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति महीना 10,000 रुपए तक EPF वेतन, 1,000 रुपए तक अनुपातिक प्रोत्साहन। 10,001 से 20,000 रुपए EPF वेतन, 2,000 रुपए। 20,000 रुपए से अधिक EPF वेतन, 1 लाख रुपए तक वेतन, 3,000 रुपए। अपेक्षित प्रभाव: इस घटक से लगभग 2.60 करोड़ अतिरिक्त जॉब्स के सृजन को सीधे प्रोत्साहित करने की उम्मीद है जिससे समग्र रोजगार बाजार को मजबूती मिलेगी। भुगतान और कार्यान्वयन: कर्मचारियों के लिए भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके किया जाएगा। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि सीधे उनके पैन लिंक्ड बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी जिससे प्रक्रिया तेज और कुशल बनेगी। संक्षिप्त में, ELI योजना एक व्यापक और रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है बल्कि ये कार्यबल को औपचारिक बनाने, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। ये योजना देश के समावेशी और सतत आर्थिक विकास को गति देने में एक मील का पत्थर साबित होगी।